खेतों में छत विक्षत हालत में मिला व्यक्ति का शव। पत्नी बोली 4 दिन पहले दिल्ली काम के लिए कहकर निकले थे। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड में एक व्यक्ति का शव खेतों में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की भनक लगते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। सूचना पाकर सीओ विजय कुमार, थाना प्रभारी हरवंश सिंह और एएसआई फतेह सिंह मौके पर पहुंचे। वहां छत विक्षत हालत में पड़ा शव कई दिन पुराना होने से दुर्गंध आने लगी, जिससे मृतक की पहचान होने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ग्रामीणों की मदद से मृतक की शिनाख्त कराकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान महेंद्र जाटव निवासी रजौरा कला के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि वह करीब 4 दिन पहले घर से मजदूरी के लिए दिल्ली जाने की कहकर निकले थे, लेकिन वह दिल्ली जाने की बजाय शराब पार्टी में व्यस्त रहे। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि महेंद्र शराब का आदी था, इसी के चलते उसकी मौत होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। बाइक की टक्कर से पैदल चलते राहगीर की मौत। धौलपुर शहर में सोमवार सुबह पैदल घर जा रहे राहगीर को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उसके भाई ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। सड़क हादसे में मौत की सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी के प्रभारी प्रेम सिंह मौके पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई शमोखन गुर्जर ने बताया कि सुबह के पहर वह अपने बड़े भाई भगवान सिंह उम्र 49 वर्ष पुत्र डूंगर सिंह निवासी करील वाले सैयद के साथ घूमने के लिए निकला था। वाटर बॉक्स चौराहे का चक्कर लगाने के बाद दोनों भाई वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान श्रीराम होटल के पास तेज गति से आई बाइक ने उसके भाई भगवान सिंह को टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही भगवान सिंह ने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई धौलपुर में रहकर दूध डेयरी का काम करता था। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर में भी दिखा बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर। दोपहर बाद से हुई रिमझिम बूंदाबांदी से मौसम रहा खुशनुमा। पड़ रही भीषण गर्मी से मिली राहत। धौलपुर शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार सुबह से ही बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। सुबह से आसमान में बादलों में घटाएं देखी जा रही थी, वहीं दोपहर को हल्की बूंदाबांदी के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया। तेज एवं मूसलाधार बरसात तो नहीं हो सकी, लेकिन मौसम काफी खुशनुमा हो गया। वहीं जिस प्रकार आसमान में बादलों में घटाएं देखने को मिल रही हैं, उससे भारी बरसात और तेज हवाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हो गया है। आपदा प्रबंधन के इंतजाम माकूल करने के साथ एसडीआरएफ को भी मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। चक्रवात तूफान का असर सोमवार सुबह से ही शुरू हो गया। सुबह से ही आसमान में बादल और सूर्य की लुका छुपी का खेल देखा गया। तापमान का पारा एकदम से लुढ़क गया। लोगों को भीषण गर्मी से भारी निजात मिली। दोपहर को हल्की बूंदाबांदी के बाद बरसात का दौर शुरू हो गया। पूरे जिले की बात की जाए तो सिर्फ बूंदाबांदी का असर देखा गया। बरसात का दौर रुक रुक चलता रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय चक्रवाती पूर्वी राजस्थान में असर दिखा सकता है, जिससे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट एवं सावधान रहने की अपील की है। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10th तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एसडीएम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और एसएमएस अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं। विशेषताएं:
इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने, 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। कन्हैया दंगल में किया धार्मिक ग्रंथों का क्षेत्रीय भाषा में गायन, भाव विभोर हो उठे श्रोता। सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत वटीकरा के गांव गुड़ा में आम जनता के सहयोग से सोमवार को 1 दिवसीय कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सदस्य मेघराम और मुंशीराम ने बताया कि कन्हैया दंगल में पास के ही गांव बरौली, कांकरेट, कांसोटी खेड़ा सहित स्थानीय पार्टी गुड़ा बरौली के मीडियाओं के द्वारा धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पुरानी परंपरा को जीवंत रखने के लिए गांव-गांव में धार्मिक पद, दंगल और कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सोमवार को गांव गुड़ा में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के साथ साथ दूर दराज के गांव के भी श्रोता उमड़ पड़े, जिन्होंने कन्हैया दंगल का खूब लुत्फ उठाया। धार्मिक कन्हैया दंगल में शास्त्रों के आधार पर वर्णित कथाओं का वर्णन लोगों के मध्य गीतों के माध्यम से किया गया। इन माध्यमों से ग्रामीण अपनी परंपरा को कायम किए हुए हैं। कन्हैया दंगल में धार्मिक रचनाओं पर महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण की लीला, शिव पुराण आदि शास्त्रों में वर्णित कथाओं को अपनी भाषा में गीतों के माध्यम से ढोल और चक की थाप पर लोगों को सुनाते हैं, जिससे लोग आनंद विभोर होकर अपनी परंपरा को कायम किए हुए हैं। गुड़ा में कांसोटी खेड़ा गांव से गायन पार्टी के सदस्य जीतू मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से सोमवार को कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक रचनाओं के गीतों पर श्रोता झूम उठे और जमकर आनंद लिया। मालौनी खुर्द के रिश्वतखोर पटवारी को किया निलंबित। विगत कुछ दिन पहले ACB द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए मालौनी खुर्द के पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर से प्राप्त सूचना अनुसार तहसील सैंपऊ के मालौनी खुर्द में कार्यरत पटवारी सुशील कुमार को 17 जून को रिश्वत के मामले में ट्रैप कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पटवारी सुशील कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इसका मुख्यालय कार्यालय उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा रहेगा तथा निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। आपको बता दें कि पटवारी सुशील कुमार ने मालौनी खुर्द के एक किसान से खरीदी हुई जमीन के बंटवारे को ऑनलाइन चढ़ाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर किसान ने पटवारी को 5,000 रुपए पहले दे दिए। इसके बाद 5,000 और मांगे, जिसे लेकर किसान ने ACB से शिकायत की, जिस पर ACB ने सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद ACB टीम ने पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। कंचनपुर क्षेत्र एवं चंबल फीडर धौलपुर की बंद रहेगी बिजली। 132 kV GSS पर रखरखाव कार्य के कारण 20 जून मंगलवार को 33 kV फीडर कंचनपुर का शटडाउन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जिसके चलते 33 kV फीडर कंचनपुर व इससे जुड़े क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 5 घंटे बाधित रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता 132 kV जगन सिंह कोठिया ने दी। इसी प्रकार 220 kV GSS धौलपुर पर रखरखाव कार्य के कारण 20 जून को 33 kV DCC PP चंबल फीडर के भरतपुर वाटर सप्लाई प्लांट क्षेत्र की सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज।
जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। दस मिनट की बारिश में ही कस्बे की गलियों में जल भराव। मानसून से पहले खोखले बादों की खुली पोल। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका प्रतिवर्ष अपने बजट में शहर की सफाई व्यवस्था एवं नाले नालियों के पानी के निकलने के लिए उचित प्रबंधों के दावे और वादे भारी लागत खर्च करती है और आमजन को स्वच्छता का संदेश भी देती नजर आती है। लेकिन ये सभी दावे और वादे मानसून आगमन से पूर्व ही मामूली बारिश में ही डूबते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बिपरजॉय का हल्का सा असर सोमवार को राजाखेड़ा क्षेत्र में भी देखा गया, जहां सुबह से ही बादलों के आवागमन के बाद दोपहर 1 बजे बाद तेज बारिश 10 मिनट तक जारी रही। लेकिन इस बारिश में ही नगर पालिका के बादों की पोल खुल गई, जिसके चलते पीर की रोड, थाना से आदर्श नगर रोड, मछला की पार इलाके के साथ ही हाट मैदान के अनेक इलाकों में पानी भर गया, जिसने लोगों को बुरी तरह परेशान कर दिया। आपको बता दें कि रियासतकालीन ड्रेनेज व्यवस्था नगर पालिका की असफलता से अब पूरी तरह अतिक्रमित होकर खत्म हो चुकी है। आधा दर्जन से अधिक तालाब प्रभावशाली लोगों के घरों में तब्दील हो चुके हैं। साथ ही ड्रेनेज निकासी के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित नाले भी घटिया गुणवत्ता के चलते अपनी दम तोड़ जाते हैं और पानी का तेज बहाव नालियों से न होकर सड़कों पर हो जाता है, जिससे पानी घरों में, दुकानों में घुस जाता है, जिससे वहां रह रहे स्थानीय लोगों व व्यापारियों को खासी समस्या का सामना करना पड़ा। 2 जुलाई को शारदे स्कूल में होगा महाकुंभ। संग्राम पंडित। शारदे विद्यापीठ स्कूल धौलपुर के सभी मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगा। जिन छात्रों ने सत्र 2023 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 10th में 80% या अधिक, 12th में 90% या अधिक, 8th में A ग्रेड अंक प्राप्त किए हैं, वे सभी छात्र 30 जून तक अपनी अंक तालिका, आधार कार्ड की कॉपी व्हाट्सएप नंबर 94 14 37 55 37 पर भेजकर या शारदे विद्यापीठ में आकर जमा कराकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शारदे विद्यापीठ के निदेशक संग्राम पंडित ने बताया कि इस महाकुंभ में इंस्टीट्यूट के संचालक, ब्रज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्रा, संभागीय आयुक्त सांवरलाल वर्मा व कई IAS तथा IPS अफसर, शिक्षाविद शिरकत करते हुए कैरियर गाइडलाइन देंगे। दोहरे हत्याकांड में अब सरपंच पक्ष ने दर्ज कराया लूट का मामला। मां और उसकी नाबालिग बेटी की गोली मारकर हत्या का मामला। पुलिस अभी भी आरोपियों तक पहुंचने से दूर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में विगत 15 जून को सिलावट ग्राम पंचायत के पूंठ में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस अभी तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि घटना के बाद आरोपी बनाए गए सरपंच पक्ष के मुखिया हजारी लाल ने भी मृतक पक्ष के 2 दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध घर पर हमला कर लाखों के आभूषण व कीमती सामान लूट ले जाने और वाहनों को तोड़कर क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज करवाया है। सरपंच प्रतिनिधि हजारी लाल ने तहरीर में आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष के केदार रामबरन सहित 15-20 अन्य लोग हथियारों के साथ घर में घुस आए और हथियारों के बल पर लूट की। साथ ही घर से सोने चांदी के आभूषण आदि लूट कर ले गए। घर के बाहर खड़ी उसकी जीप व ट्रैक्टर को तोड़कर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस मामले पर राजाखेड़ा थानाधिकारी गंगा साय ने बताया कि सरपंच पक्ष से भी तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी है, जल्द ही दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करेगी। नफरत और डर की राजनीति से निकलना जरूरी। नीरू पंडित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस युवाओं ने पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। युवाओं ने कहा कि पिछले 9 सालों से नफरत और भय की राजनीति हो रही है। लोगों में आपसी भाईचारा और प्यार बना रहे, उसके लिए यह यात्रा निकाली गई है। यूथ कांग्रेस के धौलपुर जिला अध्यक्ष नीरू पंडित ने बताया कि सोमवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने पुरानी सब्जी मंडी से अपनी पदयात्रा शुरू करते हुए गांधी पार्क, पैलेस रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंची।
सभी युवाओं ने 5 किलोमीटर की पदयात्रा की। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राहुल गांधी के जन्मदिन पर केक काटा। इसके अलावा भारत यात्रा का संदेश देते हुए नारेबाजी की गई। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल्ली एसी रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध। इंडियन फूड, इटालियन फूड और साउथ इंडियन फूड के स्पेशल मास्टर शेफ, उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था। वाटर पार्क में अच्छा पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम एवं शावर की सुविधा, पूल पार्टी और रात्रि पूल पार्टी की सुविधा उपलब्ध। नेशनल पैरा एथलेटिक्स के द्वारा स्विमिंग क्लासेस की सुविधा। क्लास का समय सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 7 से 9 बजे तक। एक बार जरूर पधारे लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क। पता धौलपुर से आगरा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर, तौर चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर चंद्रदेव। भाजपा युवा नेता दुष्यंत शर्मा ने बहन मालविका संग किया जनसंपर्क, गांव-गांव जाकर लोगों की सुनी बुनियादी समस्याएं। भाजपा के कद्दावर नेता एवं राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी स्वर्गीय अशोक शर्मा के पुत्र युवा नेता दुष्यंत शर्मा और पुत्री मालविका ने राजाखेड़ा क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों की बुनियादी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। भाजपा युवा नेता दुष्यंत शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा की कांग्रेस सरकार ने अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। राजाखेड़ा की सबसे बड़ी बुनियादी समस्या पेयजल की है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। युवा नेत्री मालविका मुदगल उर्फ मौली ने कहा कि राजाखेड़ा विधानसभा में कांग्रेस सरकार होते हुए भी पूरी तरह राजाखेड़ा क्षेत्र भ्रष्टाचार में लीन है। हमने संकल्प लिया है और मेरा वादा है कि राजाखेड़ा में स्वच्छ भाजपा सरकार बनने पर राजाखेड़ा की जनता भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। युवा नेता दुष्यंत शर्मा और मालविका ने राजाखेड़ा की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीलपुर के गाँव एदलपुर, शकतपुर, नाईकाड्डा, कृपाकापुरा आदि इस दौरान 14 किलोमीटर की दूरी तय कर घर घर जनसंपर्क किया। बसेड़ी के डॉक्टर संजय गर्ग जयपुर में हुए सम्मानित। जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर में फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस के आयोजन के दौरान धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा निवासी भौतिक चिकित्सक डॉक्टर संजय गर्ग को बेस्ट क्लिनिशियन सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें फिजियोथेरेपी चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। कार्यक्रम आयोजन के दौरान डॉक्टर कपिला जैन, विश्वविद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर ध्रुव तनेजा, डॉक्टर मालीराम, डॉक्टर अजीत, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर मनोज चौधरी आदि चिकित्सक मौजूद रहे। डॉक्टर संजय ने कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को फिजियोथेरेपी चिकित्सा के फायदे और बीमारी से जागरूक रहने एवं फिजियोथेरेपी को चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही। एसडीएम राजाखेड़ा फिर दिखे क्षेत्र के दौरे पर। नरेगा में गड़बड़ झाले को देख एसडीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह सोमवार को पंचायत समिति की नादौली पंचायत के औचक निरीक्षण पर रहे, जहां उन्होंने आमकापुरा व नादौली की साला पर चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। नरेगा कार्यों में गड़बड़ी को देखकर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। नरेगा कार्यों का निरीक्षण करते हुए देवी सिंह ने बताया कि आमकापुरा में चल रहे नरेगा कार्य में मस्ट रोल में जारी श्रमिकों की संख्या 81 थी, जिसमें उपस्थिति 66 की लगी हुई पाई गई, लेकिन जब मौके पर उपस्थिति ली गई तो केवल 56 श्रमिक ही उपस्थित पाए गए।
ऐसे ही साला पर 2 मेटों में एक मेट राकेश गिरी अनुपस्थित पाया गया और दोपहर 12:30 बजे तक श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, जिसको लेकर एसडीएम देवी सिंह ने कड़ी नाराजगी जताते हुए समय सीमा के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कोई लापरवाही अगर सामने आती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं लोगों में नरेगा कार्यों में गफलेबाजी व लापरवाही को लेकर नाराजगी अभी भी बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कई ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तर पर नरेगा कार्य में गफला एक मिली भगत बन चुकी है, जिससे गरीब तबके का व्यक्ति नरेगा का लाभ नहीं ले पा रहा है। लोग नरेगा कार्यों की गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां एनएसएस, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ईएलसी, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर पुष्पेंद्र त्यागी 90%, प्रमिला सोलंकी 90%। 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण। जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम। सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। जून को राजाखेड़ा में लगेगा लाइसेंस शिविर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आयुक्त के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में 15 जून से 15 जुलाई तक सप्ताह में 2 दिन खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में 21 जून बुधवार को उपखंड राजाखेड़ा में पंचायत समिति दुकान संख्या 21 में खाद्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर में खाद्य, किराना परचून, दूध विक्रेता, डेयरी चिलर, होटल, रेस्टोरेंट, चाट ठेले, मिठाई विक्रेता, कैटरिंग सर्विसेज, तेल मिल, फल सब्जी विक्रेता, अनाज के थोक एवं खुदरा विक्रेता लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि खाद्य पदार्थ व्यापारियों को
लाइसेंस पर रजिस्ट्रेशन करवाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य है। लाइसेंस पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए निकाली जागरूकता रैली, कैंथरी सरपंच अजय कांत ने दिखाई हरी झंडी। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कैंथरी के सेमरा गांव में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से न्याय तक पहुंच फेज 2 कार्यक्रम में मंजरी फाउंडेशन के द्वारा बाल विवाह के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया। रैली को कैंथरी सरपंच अजय कांत शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान बाल विवाह, उसके दुष्परिणाम और बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। प्रोग्राम की CSM रीना ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत में बाल विवाह बहुत बड़ी घरेलू जिम्मेदारियां लाद देता है, खासकर मासूम बच्चियों पर, जो इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती हैं। जो लड़के अभी अवयस्क हैं, उन्हें गंभीर आर्थिक जिम्मेदारियों और पूरे परिवार को वहन करने के लिए मजबूर किया जाता है। कैंथरी के सरपंच अजय कांत शर्मा ने सभी को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाते हुए कहा कि भारत में बाल विवाह मासूम बचपन और इन बच्चों से खेलने और सीखने की आज़ादी छीन लेता है। बहुत कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को गर्भावस्था और संबंधित विषयों के बारे में जानकारी होने की संभावना कम होती है। ऐसी मां से पैदा होने वाले बच्चे के कुपोषण जैसी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि लड़कियों का 18 वर्ष से कम तथा लड़कों का 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करना कानूनन निषिद्ध कर रखा है। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंचल भी उपस्थित रहीं। पहली बारिश में खुली व्यवस्थाओं की पोल। बिपरजॉय तूफान का असर सोमवार को धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर करीब 2 बजे से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। इसके बाद करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। पहली ही बारिश में कस्बे की साफ सफाई की व्यवस्था की पोल खुल गई। कई निचले इलाकों सहित सदर बाजार, हवेली, थोक तिराहा आदि जगह पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे आमजन को परेशानी हुई। तो वहीं बारिश होने के चलते कस्बे में मौसम सुहावना हो गया व आमजन को गर्मी से निजात मिली। कॉलेज में पदोन्नत शिक्षाविदों का किया अभिनंदन। कॉलेज शिक्षा विभाग मंत्रालय संवर्ग के संभागीय अध्यक्ष योगेश शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर भरतपुर के पदोन्नत सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत शैलेंद्र वर्मा, नवीन धाकरे, निर्मल सिंह गुर्जर, ब्रजेश्वरी, सुमरन सिंह, प्रांचाल, योगेंद्र सिंह, मोहन सिंह का अभिनंदन किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर के द्वारा विगत सप्ताह बड़े स्तर पर धौलपुर भरतपुर के मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। पदोन्नत साथियों को संबोधित करते हुए योगेश शर्मा ने सभी को अपने नवीन पदों पर पूर्ण निष्ठा के साथ दायित्वों के निर्वहन करने का आग्रह किया। संभागीय अध्यक्ष योगेश शर्मा के साथ भरतपुर से पधारे अमित शर्मा, सुशील कुमार, संजीव यादव, घनश्याम सैनी, धौलपुर से शिव नोवाल प्रशासनिक अधिकारी, अमर गोस्वामी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, रंजना सिंगल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, देवेंद्र सिंह कश्यप सहायक प्रशासनिक अधिकारी, शैलेंद्र वर्मा वरिष्ठ सहायक, राहुल गर्ग विधि महाविद्यालय, राहुल पाल कनिष्ठ सहायक ने सभी पदोन्नत साथियों को माला पहनाकर अभिनंदन किया। किसान लाभार्थी सम्मेलन का हुआ आयोजन। धौलपुर जिले में भाजपा किसान मोर्चा का किसान सम्मान लाभार्थी सम्मेलन माता सिद्धेश्वरी के मंदिर नहरकोटी बसेड़ी पर आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक दावाई किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री, मुख्य वक्ता श्रवण कुमार वर्मा जिलाध्यक्ष भाजपा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजराज सिंह किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रानी कोहली, सुखराम कोहली, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, सुरेश कौशिक, लोकेंद्र सिंह, हरिनिवास प्रधान आदि रहे। जिला महामंत्री ने भाजपा की केंद्र में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर किसान मोर्चा भाजपा के विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित लाभार्थियों को एवं किसानों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। इस मौके पर भैरव सिंह मंडल अध्यक्ष, महेंद्र सिंह कोहली, गुड्डी मौर्य, दीपक केन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।